ठीक, बैठे बैठे, अरे आओ वरना है। दो बेटा, उदासीनी की क्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, मैंने आपको ये कल ही बताई थी आपको। तो मैंने आपको बताया कि जब अम्ल और क्षार आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण बनता है, तो उस लवण की क्रिया में जल अवश्य निकलता है, इसीलिए इसे हम उदासीनी की क्रिया कहते हैं। इसे एग्जाम्पल समझेंगे बेटा, जैसे देखो उसमें, जैसे देखो, जैसे हमारा बेटा HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। यानी ये अम्ल है और ये बेटा क्षार है, ठीक। ये आपस में परस्पर क्रिया करेंगे। इधर देखो तनु, तुम बहुत पूछते इसमें, यहां पर बेटा ये देखो, ये Na और ये Cl, तो ध्यान रखना पहले धातु को लिखते हैं बाद में धातु लिखते हैं। और सूत्र बच्चे कहते हैं सर ऐसे लिख दे कि Cl और Na, तो आपका गलत हो जाएगा। आपको पहले धातु का Na बाद में Cl लिखना है, ठीक है। हाँ, अगर चाहें आप पहले लिखना है बाद में, हाँ अगर अमल उसकी जगह होता तो पहले अमल, देखो अभी वो ही बता देंगे आपको। फिर यहां से आपका Na और Cl हो गया, नमक, ठीक। और H और OH क्या हो गया बेटा? H2O। सुन तो लो, अब ये हमारा किससे बनाया हमने आपको? ये बनवाया हमने आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। अब दूसरा देख लो बेटा आप, सर आपने कहा ये ले लियो। अब हम बेटा अगर ये ले लें आपसे कहें KOH, जैसे हमने मान लो यहां पर ले लिया, दूसरा आप ले लो एग्जाम्पल, और इसमें क्या है बेहतर है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालना है, चलो ठीक। अब बेटा हम आपसे कहो कि सर यहाँ पर आप HCl ले लो और KOH ले लो, ठीक। अब ध्यान दो, तो ये भी आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक। अब बेटा यहां ध्यान समझो, यहां से आप सीधे हो K और यहां से K और यहां से Cl, तो KCl प्लस H और OH क्या हो गया आपका? H2O। तो दोनों हमारे क्या हो गए? लवण हो गए। दोनों हमारे क्या बेटा? यानी कि मुख्य रूप से मैंने कल ये आपको लवण के रूप में लिखवाया था। तो लवण क्या है? तो लवण जो है उन लवण के बनने की क्रिया ही क्या कहलाती है हमारी? तो परिभाषा क्या लिखोगे? जब अम्ल और क्षार आपस में परस्पर क्रिया तो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। इसमें जल अवश्य निकलता है, इसीलिए सब क्रिया क्या कहते हैं? ठीक है, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। हाँ आया हुआ है ये, हाँ परिभाषा है। तो पहले आप परिभाषा लिखेंगे, फिर उदाहरण में आप किससे किससे बनाएंगे। इसमें ध्यान दो, इधर देखो, इसमें आप लिखोगे पहली बार जब परिभाषा लिख लोगे तो लिखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा सही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब रुको आओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, ठीक है। चाहे कोई पहले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर दूसरे बार में आप लिखना चाहते हो, मतलब आपको सिंपल रूप से, लेकिन हम बताएं आपको रिएक्शन होनी चाहिए, ये आप चाहे लिख पाओ। हाँ, आप लिखते हो पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, मतलब हमने किस किससे बनाया है ये, वो मैंने आपको अम्ल से, ठीक। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं है।
जैसे कि पहले परिभाषा एग्जाम्पल तौर पर किससे बनाया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोक्लोरम से, यह रिएक्शन दे दो डायरेक्टली, ठीक है। या आप लिखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रिएक्शन दे दो, ठीक। अगर आप चाहते हो कि ऐसे भी ना हो तो आप इसका यहां पर नाम लिखिए, इसका यहां पर नाम लिखिए, जो यहां पर बना उसका नाम लिख दीजिए, जो यहां पर बना उसका नाम लिख दीजिए, तब वही दिक्कत है, दोनों वही बात आएंगे, ठीक। ये अम्ल क्षार, ये क्या बन गया बेटा हमारा, लवण। तो पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर ये दो एग्जाम्पल डाल लेंगे, आपका कम दो एग्जाम्पल रहेंगे लवण के, ठीक है लोगों। हेडिंग बड़ी नहीं होता सिनुप्रिया, इसे न्यूट्रिशन रिएक्शन बोलते हैं, मान लिखो भी थोड़ी, चलो लिखो लिखो उतर लो, हेड डालो। लिखो देखो, अम्ल और क्षार आपस में परस्पर क्रिया करके, अम्ल और क्षार आपस में परस्पर अपक्रिया करके, अम्ल और क्षार आपस में परस्पर अपक्रिया करके, परस्पर परस्पर मतलब परस्पर क्रिया करके लवण बनाते हैं, लवण बनाते हैं, लवण बनाते हैं। हाँ, इस क्रिया में जल अवश्य निकलता है, सेम परिभाषा करवा ली है। इस क्रिया में जल अवश्य निकलता है, जल अवश्य निकलता है, इसीलिए इसे उदासीनी क्रिया कहते हैं, इसीलिए इसे उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। इसीलिए इसे उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं, इसे इसे उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। एक मिनट बेटा, एक चीज और समझ लो कि आप लोग कहते हो कि थोड़ा समझने के लिए टॉपिक है। दो मैं आपसे कहूं, जैसे ऊपर लिखा है इसके बेस से बना सकता हूँ सेम, बताइए सेम कंडीशन निकालूंगा और आपको सीधा सूत्र प्राप्त हो जाएगा। देखो, क्योंकि दिमाग में आया कि आप कहीं उल्टा ना कर दो चक्कर में, हम आपको बता दें। पहले मैंने क्या लिखा ऊपर, इधर ध्यान दो, पहले वही रिएक्शन बता रहा हूँ आपको मैं। पहले मैंने क्या लिखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लिख दिया बेटा। फिर क्या बोला मैंने आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक बेटा। अब देखो सीधा, अब थोड़ा वैसे निकालेंगे, देखो यहां से OH, हाँ उतार लेना समझ लो, यहां से OH और यहां से H, क्या हो गया बेटा आपका H2। अगर आप ऐसे भी लिखो तो भी रिएक्शन आपकी गलत नहीं होगी, ध्यान रखना। ये बता रहा हूँ फिर से, क्योंकि बच्चे हाई स्कूल में बहुत रिएक्शनों में प्रति बहुत गड़बड़ कर देते हैं, ठीक। बचा क्या, Na और Cl। अगर आप ऐसे भी लिख दोगे तब भी कोई आपकी रिएक्शन गलत नहीं है। ये जल है, हाँ ये लवण है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं हमारा कोई दिक्कत नहीं, आप घुमा मतलब आपका सूत्र ये बन के आना चाहिए, क्या कहीं घुमा के ले आओ, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देखो, चाहे ये देखो, दूसरा मैंने क्या लिखवाया आपको, पहले KOH लिखा, फिर क्या बोला मैंने बेटा आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बोला आपको, HCl, ठीक है। हाँ देखो सीधा सीधा, मतलब सीधी रिएक्शन बता रहा हूँ, OH और H, क्या हो गया बेटा आपका H2O, ठीक, K और Cl। अब देखो इनके नाम मेरी में से आपको याद हो चुके होंगे। देखो ये क्या बेटा है, जल, इधर ध्यान दो, आमिर ध्यान पर। देखो Na को बेटा बोलते हैं सोडियम, Cl को क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। मैंने यार सूत्र लिखवाए थे, वो आप लोग आए नहीं सुन रहे, बता दूंगा आपको भी। K का नाम, C का मतलब पोटेशियम, मतलब आपने तत्वों के नाम जो मैंने आपको लिखवाए हैं यहाँ पर
वो आपने 30 अगर याद कर लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 50% अणुसूत्र आप ऐसे ही इनके रसायन नाम बता दोगे, ऐसे ही, मतलब आप देखो तुरंत उसका रसायन नाम बता दोगे कि हाँ इसका नाम ये है। अब ऐसे बच्चे रटते रहते कि इसका नाम ये होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, तो ये आप चाहे ये उतार लो रिएक्शन, चाहे ये उतार लो, दोनों बेहतर है ना, सभी नहीं, ये दोनों चीजें एक ही हैं। हाँ, अरे कैसा लुल है, देखो सब उतारने की नहीं है, केवल 2 रिएक्शन, एक और 2 ये उतार लो खाली। हाँ, ये जैसे हम 2 उतार लो। मैंने इसलिए कह दिया कि आप ऐसे ना लिखो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, दोनों रिएक्शन हैं। अब ये रिएक्शनों की जगह पे सुनो, इन रिएक्शन जगह पे ये वाली रिएक्शन उतार लो, चाहे इसी जगह पे उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतारोगे कि चारों नहीं उतारोगे। अगर ये उतार रहे हो तो ये नहीं, ये मत उतारना, समझ रहे हो, समझो कौन सा उतार रहे हो। अरे भरेगी तो पेपर में 4 लिखा तो बच्चे के दिमाग में ये आता है कि टीचर ने लिखवाया सब सफिशिएंट है, सब लिख डालो। हाँ, मतलब उसी के एग्जाम्पल को समझाने के लिए, सरल भाषा में समझाने के लिए था मैंने। है दिखना रहा है, हर रंग में चमक रहा हूँ। हाँ, लाल क्या हो गया, आप दिख रहा है ए? चलो ठीक, सही बात। बोन आयो शिवा, अरे तू लुलना है, दीपांशु कहाँ, छोटू। अच्छा भाई उतार ले बेटा। अब बेटा हम जो पढ़ेंगे सब लवड़ ही पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अब लवड़ के रूप में ही सारे हम तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो अगला क्वेश्चन लिखें, तो उतार लेंगे, 2 मिनट रुक जाओ ना, रुक जाओ भी, रुक जाओ बोल दो, रुक जाओ मिनट, रुक जाओ, सब उतार लेंगे। हाँ, और हमारी बात सुने, शनिवार को कहीं तुम्हारा टेस्ट तो नहीं है, तो इस पार्ट का टेस्ट हो जाएगा। सीधे ठीक है, इसी वाले का शनिवार को, ठीक है। हाँ देख लेंगे, थ्योरी पहले थ्योरी लेंगे, बाद में भी लेंगे। ध्यान दो, अरे थ्योरी में ही बहुविकल्पी होते हैं मेरे बेटा। बोलेंगे साबुन कौन से, मतलब क्या है, लवण है, क्षार है, अम्ल है, पूछेंगे लवण है।
क्षारक होते हैं सर, ये देख रहे हैं क्षारक होते हैं, लेकिन क्षारक सभी ठीक, कोई बात नहीं। सभी बच्चे आयुष नहीं है, लेकिन सभी बच्चे आयुष नहीं है, लेकिन आयुष स्टूडेंट है। हाँ, ध्यान दो, कोई बात नहीं, बोले बेटा। चलो ठीक, क्वेश्चन लगो। व्यंजक चूर्ण बनाने की व्यंजक चूर्ण बनाने की व्यंजक चूर्ण बनाने की व्यंजक चूर्ण चूर्ण बोल रहे हैं, व्यंजक चूर्ण बनाने की, हाँ लिखो, व्यंजक चूर्ण बनाने की रासायनिक विधि, क्या करते हैं हमारा, व्यंजक चूर्ण बनाने की रासायनिक विधि। अच्छा, अरे रुको सुनो सुनो, हाँ रुको देखो, व्यंजक चूर्ण लिखो, व्यंजक, अरे क्या होगा, तुमने विधि लिख दिया, सुनो मत कार बोल दी लेती हो। व्यंजक चूर्ण बनाने की रासायनिक विधि, बस बनाने की रासायनिक विधि, रासायनिक विधि, गुण व उपयोग लिखिए, गुण व उपयोग लिखिए, गुण व उपयोग लिखिए, गुण व उपयोग लिखिए। अब ध्यान दो बेटा, लिखिए, ध्यान दो बेटा। पहले आप व्यंजक चूर्ण को बेटा क्या कहते हैं वो भी नाम सुन लो ध्यान से। देखो व्यंजक चूर्ण आप हेड डालोगे, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, ध्यान दो, इसका दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है नाम इसका है, तो आप हेड डालोगे इसे व्यंजक चूर्ण, ब्रेकेट में लिखो ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, जो Cl2, हाँ हाँ, ब्ली ना, ब्लीचिंग पाउडर, हाँ दोनों से नहीं आया, ब्लीचिंग पाउडर, ऐसा तो पाउडर, पाउडर क्या, ये ऐसे लोग दो, ऐसे लोग तो ऐसे बड़ा नहीं बनता, अल्लाह बनता ही है, ऐसा लगता है डंडा ऐसे, ठीक बाने देखो, अरे खत्म हो, इधर देखो। उसके बाद इसका अणुसूत्र लिखोगे आप लोग, अणुसूत्र, आंसर बोल रहा हूँ, हाँ आंसर में क्या लोग, अणुसूत्र, अणुसूत्र लोग, इधर ध्यान दो, इधर ए देखो, अणुसूत्र इसका बेटा क्या होगा, मैं लिखवाया है, बताओ अंजलि, ना ना तुम पढ़ते हैं नहीं घर पे, बताओ आमिर, बताओ। देखो बेटा, इसीलिए मैं मारने लगूंगा, ध्यान रखना, ठंड पड़ रही तभी मारूंगा, मैं ये बता रहा हूँ फिर से, तो मैं नहीं मारा है तो क्या दिक्कत है, यार मारेंगे नहीं क्या, चलो सेम बताएगा, सेम बताओ। देखो CaOCl2, ठीक। अब इसका लिखेंगे रासायनिक नाम, क्या लिखेंगे बेटा इसका, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम लिखेंगे। तो रासायनिक नाम इसका क्या होगा, रासायनिक नाम इसका क्या होगा बेटा, ध्यान दो बेटा, सी को क्या बोलते हैं,
कैल्शियम ओ को ऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सी बोलेंगे, कैल्शियम, कैल्सी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड ठीक, इतना लिखोगे आप। उसके बाद बेटा हेड डालोगे बनाने की विधि। आंसर में लिखेंगे हाँ, इतना सुन तो लो पहले बता रहे हैं ऐसे ही। कतई सी। अब इसके बाद ध्यान दो, इसका हेड डालूंगा बनाने की विधि। बनाने की विधि भाई होगी जो रसायनिक होगी, विधि। ध्यान सुन लो पहले, तो देख लो पहले सारा टॉपिक। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड। अब उसके बाद ध्यान दो बेटा, अब बनाने की विधि की बात करें हम, तो सबसे पहले बेटा हम लेंगे इसमें, फिर लिखाऊंगा अभी आपको मैं, इसमें हम बेटा क्या क्या लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने सारे अर्थ होता है बता बताइए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH हाँ हाँ, CaOH का होल ट्वाइज, ये लेंगे। ठीक, CaOH का होल ट्वाइज। और लेंगे यहां पर क्लोरीन गैस Cl2। क्या लेंगे, क्लोरीन गैस Cl2। बता देने को नोट करना ठीक, बता देंगे बता देंगे। अभी यहां से नोट करना अभी, ठीक है। अब मैंने यहां से ये लिया, तो आपका बेटा बनेगा, देखो ध्यान से, गर्म करने पर CaOCl2 प्लस H2O। ये जल हो गया अब देखो मैं आपको बता दूं, मैंने कहा ये मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, अब मैं सब आपको लबड़ पढ़ाऊंगा। उसके बाद सबसे लास्ट में पीएच पैमाना पढ़ाऊंगा मैं आकर। क्यों? क्योंकि जो मैं आपको लबड़ पढ़ा रहा हूं, तो पहले सारी लबड़े पढ़ा दूं, बाद में डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ाया जाए। अब देखो इसमें क्या है, अब ये देखो बेटा, एक ये क्षार है, ये अम्ल है, परस्पर क्या बनाते हैं, लबड़ बनाते हैं। ये लबड़ है आपका, ये क्षार है, OH किसमें होता है, क्षार में। अब यहाँ पर जो क्लोरीन गैस वो किसका कार्य कर रही है, अम्ल का। तो क्या बना रहा है करके बेटा, ये लबड़ बना रहे हैं, और जल अवश्य निकल रहा है। ठीक, ये तो बात होगी। अब आपको सर ये तो यहाँ आपने बना दिया सेम, कोई दिक्कत नहीं, बना तो बना कैसे, वो हम नीचे देखेंगे, समझाने के लिए हम बताएंगे। देखो अब इसको तोड़ेंगे या करके, इससे भेजेंगे बेटा ब्यूटी पार्लर। और सबसे पहले इसका कार्य क्या होता है, फिल्टर करना, मतलब मुंह धोना आपका। अब इसे मुंह धुलवाएंगे इसका, देखो CaOH, ठीक। और हमारे क्या थी, क्लोरीन गैस जोड़ी देंगे कितनी इसमें, देखो सबसे पहले ध्यान दो, तो यहां से H और OH, H और OH क्या निकल गया बेटा हमारा, H2 निकल गया हमारा। अब बचा क्या, CO और ये Cl2, CaOCl2 बन गया। नहीं समझाइए, देखो ध्यान से, फिर ध्यान समझो। इसको मैं तोड़ लिखा, देखो उधर C लिख दिया पूरा। OH का होल ट्वाइस है, दो बार है, तो इसको बॉन्ड लगा, OH बॉन्ड OH लिख दिया मैंने। फिर ये मैंने इसका H लिया, ये वाला, और ये OH लिया, OH और H, H2 हो गया तनु। फिर बचा क्या, C A और O, फिर CaOCl2, क्या हो गया हमारा, व्यंजक चूर्ण हो गया। अब ये आपको सीखनी पड़ेगी, कहां से क्या बना बता रहा हूं, और पेपर में आती है 100%। रिएक्शन बनाना पेपर में क्वेश्चन ऐसा, व्यंजक चूर्ण क्या है, इसके बनाने की विधि, गुण व उपयोग। बनाने की विधि उपयोग बहुत पूछे जाते हैं। गुण मैं आपको लिखवा दूंगा, कौन से रंग का होता है इस, ठीक है, कैसा होता है, किसमें उपयोग होता है, ठीक है, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या बताऊंगा आपको मैं। हाँ, तो ये हो गया। तो आप पहले इतना आपने उतार लिया होगा। अब बना, इतना उतारो पहले आप, क्या क्या उतारोगे, ध्यान सुनो। इसे हम दूसरे नाम व्यंजक चूर्ण क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक, ये रंगों को उड़ाने में काम आता है। ठीक, और सूत्र क्या है, CaOCl2, रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर बनाने की विधि, बनाने की विधि क्या है? हेड डालो भी बताएंगे, हो गए सर। हेड डालो ये वाली। अरे पापा जी ने डलवाए होंगे इसके। आदम को फोन ले
तुम्हारा वाला कहाँ है? चलो ठीक है, सर जी ये तो रिएक्शन बना दे। पहले इसके बारे में लिखवाना है अल्लाह। बोले लिखो। बोले लिखो, व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए, इसमें लिखो बेटा अमरदीप, लिखो व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए, व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए शुष्क भुजे हुए चूने, शुष्क भुजे हुए चूने क्रिया, शुष्क माने भुजे, शुष्क भुजे हुए, शुष्क माने सूखा, शुष्क भुजे, भुजे मतलब जानते हो, भुजे हुए का मतलब होता है भुजे, होता है भुजे, भुजे, भुजे माने जैसे बता रही, भुजे हुए चूने, भुजे हुए चूने, भुजे हुए चूने, क्या लगा, शुष्क भुजे हुए चूने, क्या बोला, चूने, फ्लोरीन गैस द्वारा प्राप्त होता है। क्या बोला, देखो व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए शुष्क भुजे हुए चूने, आयु बता रहे वो चूने, चूने बनाने के लिए शुष्क भुजे हुए चूने, शुष्क भुजे हुए चूने की अभिक्रिया, अभिक्रिया क्लोरीन गैस से करते हैं, अभिक्रिया, अभिक्रिया भाई क्लोरीन गैस से करते हैं, क्लोरीन गैस से करते हैं, तो हो तो बने था, क्लोरीन गैस से करते हैं। ध्यान दो बेटा, ये देखो मैंने कुछ नहीं लिखवाया, ध्यान दो, इसका नाम किसे क्या बोलते हैं, शुष्क भुजा हुआ चूना, या शुष्क, इधर देखो इधर, शुष्क भुजे हुए चूने की अभिक्रिया किससे करते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा, व्यंजक चूर्ण बन जाता है, क्या बन जाता है, व्यंजक चूर्ण बन जाता है, इसे ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, सीधा आप लिख सकते हो। अब ये कहो शुष्क भुजे हुए चूने से, हमारा पहले चूना कैसा आता है, जो हमें मार्केट में मिलता है, कैसा मिलता है, वो शुष्क भुजा हुआ चूना होता नहीं था। ध्यान सुनो, जो हम मार्केट से चूना लेके आते हैं घर में पोतने के लिए, वो कैसा होता है, शुष्क होता है, भुजा हुआ। फिर उसको भुजाने मतलब उसको पानी में डालते हैं, जब पानी में डालते हैं तब उसके पानी में डालने तक पूर्ण रूप से वो उसकी अभिक्रिया नष्ट हो जाती है, फिर उसके हम चौक या किसी इस्तेमाल बनाने में कर सकते हैं, अगर वगैरह ना होता है, चौक है या चूना है, इसे ना नहीं करते हैं। ये दारो जय रिएक्शन डाल ले बेटा, हाँ सब जैसे, इसका नाम है ना, क्या नाम इसका है, शुष्क भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना, टेस्ट कब है? शनिवार को, यही शनिवार को, हाँ संडे को थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ा देना सर, हाँ वो सारी केमिस्ट्री पढ़ाई गई है, फिजिक्स, चलो ठीक। ठीक है सर। चूना छोटू की मात्रा, बड़ों की मात्रा, बड़ों की मात्रा है, अरे देख लो भाई, कोई बात नहीं। यार समझना, बस अपने आप लिखना सीखो ना, 30 हो गए उसको लिख
हाँ हाँ भाई चूना है जो आप लगा जाती किसी को चलो कोई बात। ये भाई चूना है। हाँ भाई चलो ठीक है वरना ए ए और ना ब्रंजक चक लिखा है देखिए। चक कहाँ जग है वो देखिए नीचे। क्या है चलो कोई बात नहीं ऊपर देखो ब्रंजक अच्छा भाई अब हम पढ़ेंगे गुड़। हाँ फिर उपयोग उतार ले बेटा अब इसे मिटालना है ऊपर वाले अब दो गुड़ में बात करें हम नहीं अभी उपयोग क्या होगा गुड़ की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर बेटा पहले आपके सिलेबस में भौतिक गुण रासायनिक गुण अलग कराए जाते थे अब एक ही में गुण का मतलब आप दोनों में से दो भौतिक गुण लिख दीजिए दो रासायनिक गुण लिख दीजिए बात हो जाती है स्पष्ट में ठीक है। तो खाली आप गुण डालो हेडिंग और पॉइंट बाई पॉइंट लिख के चलते रहो। अब गुण में पहला पॉइंट क्या रहेगा ध्यान सुनो मतलब ये बेटा देखने में हल्के पीले रंग का ठोस होता है कैसा होता है हल्के पीले रंग का हल्का पीले रंग का ठोस होता है और जिससे बेटा इसमें कैसी क्लोरीन गंध ज्यादा आती है क्लोरीन गंध ज्यादा आती है ठीक किसी गंध आती है क्लोरीन इसीलिए जब हम इसको बेटा पानी में डालते हैं ठीक तो इससे क्लोरीन गैस मुक्त होती है कौन सी गैस मुक्त होती है क्लोरीन गैस और हमारा क्या बनाती है भाई बुझा हुआ चूना बना देती है जो ये पढ़ा था हाँ चीनी सफेद करती है यही ठीक। तो पहला पॉइंट लिखो आप पहला पॉइंट लिखो पाउडर चीनी में डाला है पाउडर डाला था इसका रहता है तो पहला पॉइंट लिखो यह एक हल्के पीले रंग का ठोस है यह मतलब व्यंजक चूर्ण यह एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है रखना नहीं बेटा आपने जिसमें क्लोरीन की गंध आती है जिसमें क्लोरीन गंध आती है क्लोरीन गंध आती है गंध माने खुशबू हाँ तो वही गंध का मतलब खुशबू दोनों से होता है दुर्गंध बोल सकते हैं आप। हाँ अगला पॉइंट लिखो यह जल से क्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करता है क्लोरीन गैस मुक्त करता है इसीलिए इसका जलीय विलयन दूधिया हो जाता है
मुक्त करता है। इसीलिए इसका जलीय विलयन दूधिया हो जाता है। इसका जलीय विलयन दूधिया हो जाता है। सर अगर एग्जाम में बारिश में कोई क्वेश्चन अधूरा हो यार, हाँ ठीक है, लिख दो लिख दो। अब फिर उसके वजह में कोई विधि जोड़ दे आगे ना 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 या कुछ और लिख दें। सब भेज दूँ, सब तुम्हें भेज दूँ तरीके करके, कैसे लिख के आना, कितना याद तब भी लिख सकते हो सर नहीं हम सबको। हाँ इसीलिए इसका सर हमारे रंग दूधिया रंग का हो जाता है, अभी जोड़ लेंगे। दूधिया रंग का हो जाता है, दूधिया रंग का हो जाता है, दूधिया हो जाता है, दूधिया रंग का बात की, ठीक है। हाँ अब ध्यान दो, पहले व्यंजक चूर्ण CaOCl2, कल मैं अणुसूत्र सारे सुनूंगा, प्लस जल HOH। हाँ अणुसूत्र तत्वों का नाम तो सुन सकता हूँ, वो भी ध्यान दो इधर। सिंपल, सबसे पहले मैंने क्या बोला, ध्यान दो इधर ध्यान दो, पहले सुनो ध्यान से। मैंने बोला कि इसका विलयन दूधिया रंग का हो जाता है, और इससे कौन सी गैस निकलती है, तो सबसे पहले हम कौन सी गैस निकालेंगे, Cl2 गैस निकाल दी। इसका मतलब जी का मतलब क्या, गैस, बताया था मैंने आपको। अब बेटा CaO और ये H और ये OH दोनों जुड़ जाएंगे, सेम जो भी मैंने लिया था वही बन जाएगा आपका CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, ये प्राप्त हो गया आपका। ये क्या है हमारा, वही भुजा हुआ चूना। चूने रंग कैसा होता है, दूधिया, सफेद होता है, दूधिया ही बोलते थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, व्यंजक चूर्ण, ये क्या हमारा जल, और ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारी क्लोरीन गैस। जो सेम उधर लिया था, अगर हम इसे गर्म करते हैं किसी व्यंजक चूर्ण को, तो ये अपने पुनः उसी भाग में आ जाता जिस अवस्था में था। तो कोई दिक्कत नहीं है, चूतिया थ्री है तुम कोई, तो लिख लिखो से तारो एक्शन को, जे उतारो। देखो यहां से क्लोरीन गैस निकाली Cl2। अब ये देखो एक HOH, एक OH, दो OH हो गए, तभी OH का कर दिया और C हाँ नाम पता है, व्यंजक चूर्ण, जल, इसका नाम लिखवा दिया, ये क्लोरीन गैस। सबके नाम लिखे अपने नीचे नाम लिखना अपने आप। टाइम दे पवन, एक पॉइंट और लिख लो, नहीं कल पप्पी को लिखवा देंगे आपको। कितने 46, एक पॉइंट और चलिए आप। छोड़ दो, बोले तुम लोग क्यों आते थे लेट, हमने क्या बात मत क्या करो, कोचिंग का हमने सभी एक और क्यों लेट हो जा, हमने बताई ना, हम पिटाई खा लेते, चुपचाप फिर से बैठ जाते, सीधे मार करो, हमने जाएंगे बताइए ना। उन्हें पता है कि ये पढ़ के हम ताल सर के पास आते हैं इसलिए लेट हो रहे हैं, क्योंकि व्यू लेट आते हैं। समझ गए, चलो कोई बात ना। लिखो लास्ट पॉइंट, लिखो ये है तनु लिखो ये तनु अम्लों से क्रिया करके, हाँ लिखो तनु, हाँ लिखो तीसरा पॉइंट, ये तनु अम्लों से क्रिया करके, अम्लों से क्रिया करके, यह तनु अम्लों से क्रिया करके, यह तनु अम्लों से क्रिया करके करके क्लोरीन गैस मुक्त करता है, क्लोरीन गैस मुक्त करता है, और अम्लों से हाइड्रोजन को हटा देता है, और अम्लों से हाइड्रोजन को हटा देता है, और अम्लों से हाइड्रोजन को हटा देता है। हाँ हाँ, अम्लों से हाइड्रोजन हटा देता है। देखो एक यही पॉइंट है, इधर रिएक्शन लिख ले, हटा देता है। देखो व्यंजक CaOCl2 व्यंजक चूर्ण,
अरे चलो जाइए अल्लाह। CaOCl2 ब्रंजक चूर्ण है, ठीक। तनु H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक सी है। अब बेटा क्या क्या क्रिया करेगा, ठीक है ये। अब ध्यान दो इधर, सबसे पहले देखो देखो, सबसे पहले बेटा मैंने क्या, कौन सी गैस निकलती है, ठीक। और अम्लों से क्या लेता है बेटा, हाइड्रोजन को मुक्त करता है, यानी यहां से हाइड्रोजन, यहां से O, तो क्या हो गया H2O। ऐसी अंडरलाइन करना जैसे मैं कर रहा हूं यहां पर, ना कहीं गुल्ला बना दे। H2O जल बन गया, बचा क्या CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पे तो हाथ का फुलवारी उसी में काम चल रहा है। सब लिखवाए थे मैंने आपको, बताओ बेटा कहाँ समझ आया। देखो देखो, सबसे पहले देखो ध्यान से, कैल्शियम जो होगा SO4 कैल्शियम सल्फेट, O और 2H H2O, और कौन सी गैस निकलती है। एक बार जाकर घर पे इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। हाँ हाँ उतारो ये, आज लिए इतना ही काफी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। कल दिखा देंगे चलो आपको, ठीक है। वो रखिए, अगला क्वेश्चन निकलो बेटा, इंपॉर्टेंट। चलो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेकिंग सोडा क्वेश्चन। अभी हमने लिखा नहीं। उतारो उतारो उतारो। हाँ भैया दोनों लिखे जाएंगे जी। परमिशन कार्ड है वो अपनी तरफ से बनवाया हुआ है। किन्ने और कौन बनाएंगे, हम तो बनाएंगे। अच्छा सही है सर। फार्म भर लिया आप लोगों ने, तो पैसा भी जमा करना पड़ेगा उसमें। सर कितने बच्चे हो गए नाटक कुछ? 20 से ऊपर हो गए। नहीं 20 सर 30 पैसे से ऊपर हो गए, मैंने कल डायरी देखी थी। 30 पैसे से ऊपर हो गए। जल्दी कर ले। 30 पैसे से ऊपर हो गए। मेरा 33 नंबर पे नंबर आया। सब नहीं आते आपसे स्कूल में। 60 बच्चे आएंगे, मतलब ज्यादा हो 200 कर लेंगे। पहले 60 की टारगेट है, पहले कितना टारगेट है 60 का। अगर 60 से ज्यादा होते हैं तो देखो सॉल्व करेंगे। वृंदावन, मथुरा और कहाँ, ताजमहल। ठीक, क्वेश्चन को देखो, ये जाएगा दिसंबर में, जाएगा दिसंबर, पेपर के बाद जाएगा, एग्जाम के बाद। क्वेश्चन लिखो, देखो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र। क्वेश्चन लिखो, अब बात नहीं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र। बेकिंग सोडा ऐसे बेटा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम अणुसूत्र एवं बनाने की विधि। अणुसूत्र एवं बनाने की विधि। गुण का उपयोग लिखिए। इसके उपयोग नहीं हमने क्या, चलो ठीक है, बाद में अलग से उपयोग लिखिए। ध्यान दो, देखो बेटा, पहले बात करें बेकिंग सोडा। अरे ध्यान दो, बेकिंग सोडा बेटा, इसे क्या कहते हैं हम, और खाने वाला सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसे? खाने वाला सोडा भी कहते हैं। जो आप लोग छेना या पनीर
हाँ आदि बनाने में कर दो उसका प्रयोग करेंगे। अब देखो बेटा बेकिंग सोडा जो है उसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका अणुसूत्र फिर रसायन नाम बताएंगे आपको। ठीक, तो पहले अणुसूत्र देखते हैं इसको। अणुसूत्र से हम रसायन नाम बनाएंगे बेटा। अणुसूत्र क्या होता है इसका अंजलि? NaHCO3 NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रासायनिक नाम बेटा किसके करेंगे हम? रासायनिक नाम की बात करेंगे। देखो रासायनिक नाम कैसे बनाते हैं, रेहान अरान फरहान सब देखो। सोडियम H हाइड्रोजन, अभी बताएंगे नाम। H हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट, हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा नाम बेटा इसका क्या होता है? ए भैया दूसरा नाम इसका क्या होता है? सोडियम, भाई रहता है वो सोडियम। ठीक, अब H लगाते हैं बाई, क्या लगाते हैं? बाई, क्या कहते हैं? कार्बोनेट। सोडियम बाई दोनों होते हैं, इसलिए आप दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक, और देखो इसे क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा बोलते हैं। और सूत्र क्या है इसका? NaHCO3। रसायन नाम का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट। अब उसके बाद आप इतना उतारे डालो बनाने की विधि। हाँ इतना करो आंसर में। हाँ मसाला इसमें सबको मोड़ देंगे ना कि ना आप चले जाएंगे हम सब ना लगे देखेंगे फिर हम से बता रहे कौन जा बंदगी भैया अपने आप। अरे नहीं, मेरी उम्मीद सब बच्चे जाएंगे करीब में, 2 बजे जाएंगे, 2 यहाँ तक की उम्मीद। अरे वही जाएंगे 30 तो कल बच्चे जाएंगे तो 4 और जाएंगे देखा तुमने। चारों 30 सीटों कल कंप्लीट हो गई हैं। 30 आज हो जाएंगी, 60 हो गई। 2 बजे जाएंगे देखा तुम। एक में सब जेंट्स जाएंगे, एक लेडीज जाएंगे देखना। मुश्किल है चलो ठीक, सर बड़े सर से कह देना जिसमें डीजे हो उस वाले को कर देना। ठीक। सर सर से मिल जाए बस हमारा पूरे करा पड़ा ध्यान देंगे। अभी सर रात में पढ़ाई के ठीक नहीं जाएगा पक्का। और भी सर ये सारी टीचर से कह देंगे बट हम ले जाते नहीं। हैंडल बनाने की रसायन ध्यान दो बेटा, करना पड़ता है। देखो अरे भैया ऊपर को मिटा दो 1 मिनट सर क्यों मिटा दो उधर को ना तो मेरे को तो हमारे में ऐ तो जलाएगी क्या कर सकते हैं। 40 रुपए किलो के हिसाब से बिकल वाली ए ओवर ना बेटा, ए ओवर ना है। 1500 की है ए बहुत मारे धारक नाम बोले। अरे अमरदीप हेड डालिए, देखो उसमें बहुत हंसता है तू। देखो जब अरे जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्साइड को आज कुछ ना मिटा दो। हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गरम किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट बनता है और सोडियम कार्बोनेट को जल व सोडियम कार्बोनेट को जल व कार्बन डाइऑक्साइड से गर्म करते हैं, ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं
को जल व कार्बन डाइऑक्साइड गर्म करते हैं डाइऑक्साइड CO2 के साथ गर्म करते हैं कहाँ से, और कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट को जल व कार्बन डाइऑक्साइड गर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड साइड के साथ गर्म करते हैं, हाँ CO2 गर्म करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। देखो बेटा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। देखो बेटा ध्यान से, इसे एक स्टेप में बनाते हैं, दो स्टेप में बनाएंगे। पहले हमें क्या बनाना होगा, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। देखो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, इधर को 2 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेंगे, CO2 से गर्म करेंगे, इसे बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, गर्म कर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। हाँ अब देखो यहाँ से, देखो ध्यान से, यहाँ से हमें क्या बनाना, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। देखो ध्यान से, सोडियम कार्बोनेट सूत्र क्या होता है आयुष, सोडियम कार्बोनेट हाँ हाँ Na Na2CO3 होता है, Na2CO3। कोई बात नहीं। अब देखो कैसे बनाए, यहाँ से देखो, यहाँ से 2 Na ये 2 में आ गए, और ध्यान दो ठीक, और 2 H2O यहाँ से निकल जाएगा ठीक, मुख्य रूप से हम चाहे यही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम ये बनाते डायरेक्टली ठीक, फिर इसको लेंगे हम, बता रहे आपको, फिर इसको लेंगे हम NaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 ठीक, तब गर्म करेंगे ठीक, तब आपको क्या बनेगा, NaHCO3 कितने अणु बनेंगे, 2 अणु बनेंगे, क्योंकि सब जुड़ जाएगा। देखो ध्यान से, अब बच्चे कहेंगे सर बन तो गई, हमें समझ में आई नहीं।